हमारे साथ मौजूद है माहिर माहौलियात सिद्रा रियाज साहिबा। वेलकम टू स्नो पाकिस्तान। सिद्रा आप बताएं कि स्मोक के हवाले जी से जी हम मैं देख रहे आपको हैं सुन पा बहुत रही मुश्किलात का सामना आ रहा है लाहौर के बासियों को और बाकी पंजाब के दीगर शहरों में भी हैं। तो इससे बचाव के लिए बेसिक्स हमें क्या करनी होंगी अपने तौर पर? जी, सबसे पहले कि स्मोक जो है वो ऑल अक्रॉस पाकिस्तान जो है और स्पेशली लाहौर में, बिकॉज लाहौर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सिटी है और आजकल की रिपोर्ट्स के मुताबिक जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो लाहौर जो है वो 429th नंबर पे स्टैंड कर रहा है। और हर साल पाकिस्तान में 1 लाख से जायद अमवात जो होती हैं वो एयर पोल्यूशन की वजह से होती हैं। अगर स्मोक के हवाले से बात की जाए कि इसके लिए आप बेहतर इकदाम क्या ले सकते हैं, सबसे पहले ये कि स्टे इन्फॉर्म्ड। रिपोर्ट्स या जो जितनी भी नॉलेज स्मोक के रिलेटेड पब्लिक को दी जा सकती है उतनी दी जाए, पब्लिक अवेयरनेस की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो इससे इन्फॉर्म्ड हों। उसके बाद जिस तरह हुकूमत पंजाब को पहनना ज़रूरी करार दिया गया है डिफरेंट रीजन्स में और स्कूल्स में, तो सबसे पहले मास्क पहने, ह्यूमिडिफायर्स घर में इस्तेमाल करें, एयर प्यूरिफायर्स घर में इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा घर में ठहरने की कोशिश करें कि जो क्राउडेड प्लेसेस होती हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा हेल्थ हैजर्ड्स होते हैं जब भी हम स्मोक का सामना करना पड़ता है। सिद्रा, ये बताइएगा कि स्मॉग होती किस वजह से है? इसकी बुनियादी वजह क्या है? ट्रैफिक इसका मेन कॉज है या किसी और वजह से ये होती है? क्योंकि मेरी पैदाइश चूंकि इस शहर की है, हमने कभी देखा नहीं अपने बचपन में और इवन अपनी कॉलेज लाइफ में भी कि स्मॉग हो। लाहौर की सर्दियां तो बड़ी खूबसूरत और बड़ी कमाल की हुआ करती थी। जी बिल्कुल, स्मोक जो है उसके मल्टीपल सोर्सेज हैं, इसको आप मल्टी फेसेट प्रॉब्लम कह सकते हैं, इसके डिफरेंट सोर्सेज हैं और सबसे मेजर सोर्स जो है वो इसका वेहिकुलर एमिशंस है। जो व्हीकल से स्मोक निकलती है उससे एयर पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। दूसरी इसकी जो मेजर सोर्स है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, हम्म। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, जिसमें फ्यूल को ऐसे फ्यूल को इस्तेमाल किया जाता है विच इज़ नॉट अ गुड क्वालिटी फ्यूल। और लाहौर में आजकल 62 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनके ऊपर अब स्ट्रिक्टर स्टैंडर्ड्स अप्लाई किए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे प्लास्टिक को या वेस्ट को यूज किया जा रहा है फ्यूल के तौर पे बर्निंग अच्छा के लिए। सिद्रा, उसके वैसे अलावा जो अगर मेजर हम रीजन है वर्ल्ड जब हम वाइड देखते हैं तो पाकिस्तान तो बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है कार्बन एमिशन में। दुनिया में अगर हम देखें, ज्यादातर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका बड़ा मसला है, जहां पर इंडस्ट्री ज्यादा है वहां पर ज्यादा मसला है कि वहां से कार्बन एमिट हो रहा है इतना फजा में। पाकिस्तान बिलखसूस और फिर शहर लाहौर ही इसकी जद में क्यों है? बिल्कुल, पाकिस्तान जो है वो लेस देन 1% कंट्रीब्यूट करता है जी। ओवरऑल ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो अपने शहर हैं उसको हम अगर इंडस्ट्रीज को या हम अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को बेहतर नहीं करेंगे तो उसका असरात हम पे नहीं आएंगे। पाकिस्तान आज 7वें नंबर पे स्टैंड करता है कि वो क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कंट्री है। तो बेशक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या इंडस्ट्रीज जो है वो ज़्यादा वेस्ट में है और वो डेवलप्ड कंट्रीज ये एमिशंस कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस हैं वो इतनी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे मबनी है तो उसके असरात डायरेक्ट पाकिस्तान पे आते हैं। जैसे हमारी व्हीकल्स हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स नहीं है, उसके असरात डायरेक्ट स्मोक पर आते हैं। हम एग्रीकल्चर क्रॉप्स को बर्न करते हैं अपने लैंड को कल्टीवेट करने के लिए फॉर द नेक्स्ट सीजन, तो इसके जो सारे असरात हैं वो आपके अपने शहरों पे और बेसिकली लाहौर के इर्द क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत ट्रैफिक है, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है, उसमें क्रॉप्स को बर्न किया जाता है, तो उसके असरात जो है वो बेसिकली लाहौर और बेशतर बड़े शहरों में देखे जाते हैं। ठीक सिद्रा, हम देख रहे हैं कि 8 साल से ये स्मॉग का मसला हमारे सामने आया है। इससे निपटने के लिए मुस्तकिल तौर पर हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं हुकूमती की जानिब से इकदाम भी किए जाते हैं लेकिन वो इतने कारगर साबित नहीं होते। तो क्या वजह है? हुकूमत की जानिब से वैसे जो इकदाम होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो यही होते हैं कि जी मार्केट 8 बजे बंद कर दें या 9 बजे बंद कर दें। उनमें रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग मॉल्स हैं। अब वहां से मेरा नहीं ख्याल कोई लेकिन ग्रीन अब हाउस गाड़ियों के गैसेस हवाले एमिट से हो भी रही हैं। गाड़ियों के हवाले से भी इकदाम जारी किए गए हैं जो बिल्कुल धुआं छोड़ती हैं। बिल्कुल देखिए, एक तो होता है कि टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इक़दाम कब लिए जा रहे हैं। जब भी कोई इमरजेंसी या कोई इस तरह की सिचुएशन आ जाती है मुल्क के अंदर तो बहुत सारी फिर इमरजेंसीज और अलर्ट्स वगैरह जारी कर दिए जाते हैं। लेकिन वी हैव टू बेसिकली सी कि ये जो अगर 8 साल से मसला एग्जिस्टिंग इस कंट्री में पाया जा रहा है तो पॉलिसी लेवल पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे है? अगर आप देखा जाए तो बहुत सारे जो है इमरजेंसी हेल्पलाइंस अब स्टार्ट कर दी जा रही हैं, मास्क पहनने का लोगों को कहा जा रहा है, लेकिन 8 साल से अगर ये मसला इस कंट्री में पाया जा रहा है तो कहाँ पे हैं वो पॉलिसीज, कहाँ पे हैं वो प्रोग्राम्स जो कि बिल्कुल टारगेट किए जा रहे हैं इसी तरीके से इसी इशू को टैकल करने के लिए। जैसे पाकिस्तान ने कुछ इकदाम किए, जैसे डिफॉरेस्टेशन की ड्राइव्स हैं, अवेयरनेस की ड्राइव्स हैं वगैरह वगैरह। लेकिन जब तक हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ नहीं शिफ्ट होंगे, अपनी फॉसिल फ्यूल बर्निंग को कम नहीं करेंगे,
एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्रॉप्स को बर्न करना या व्हीकलर एमिशंस पे स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स अप्लाई नहीं किए जाएंगे, फाइन नहीं किया जाएगा इंडस्ट्रीज को जो कि वेस्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, जिनकी वजह से ये स्मॉग वगैरह आ रही है। तो ये 8 साल क्या बल्कि आगे आने वाले भी बहुत सालों तक ये सिचुएशन जो है वर्ष से होती जाएगी। जी बिल्कुल सिद्रा, सिंस यू आर एन एनवायरमेंटलिस्ट, आप एक्सपर्ट हैं, माहौलियात के जो मौजूआत हैं उस पर ग्रिप है आपकी, तो हम चाहते हैं कि एक एक्सपर्ट के मुंह से जब हमारी आवाम सुने तो वो चीज़ ज़्यादा असर रखेगी। आप ये बताएं कि क्योंकि आवाम तो वैसे ही सड़कों पे फिर रही है, लोगों ने कुछ लोगों को ज़रूरी काम होते हैं, कुछ लोग वैसे भी घूमते फिरते रहते हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट एक बताइएगा, एक डिस्क्लेमर सॉर्ट ऑफ थिंग बताइए कि ये कितनी डेंजरस हो सकती है, और अगर बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है तो फिर कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो आम आवाम को अपनानी चाहिए। देखिए, जो लोग भी सुन रहे हैं उनको सबसे पहले तो इस चीज़ का अंदाजा होना चाहिए कि ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये आपकी रिस्पिरेटरी डिजीजेस को इंक्रीज करते हैं, जैसे थ्रोट इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन, आस्थमा वगैरह। उसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जैसे कि हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक्स वगैरह में भी स्मोक की वजह से बहुत ज़्यादा असर आता है। ये आपके लंग्स को भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज करता है। और उसके अलावा जो लोग जिनकी प्री एग्जिस्टिंग कुछ कंडीशंस है, मेडिकल हेल्थ कंडीशंस है, जिनको एस्थमा वगैरह, हार्ट का मसला है, लंग का मसला है, उनके लिए तो बिल्कुल ऐसा है कि जब वो बाहर निकलेंगे तो दे आर पुटिंग देमसेल्व्स इन डेंजर। तो जो लोग भी सुन रहे हैं उनको सबसे पहले ये कि कम से कम इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज रखें। इंडोर यानी कि अपने घर के दरवाजे खिड़कियों को बंद रखें। जब भी बाहर जाए, बच्चे बाहर जाए, बड़े बाहर जाए, मास्क को पहने अपने घरों। ठीक है सिद्रा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब ये है कि हमारी मौजूद थी सिद्रा जो बता रही थी कि आपने अपना ख्याल सबसे पहले खुद रखना है। आप अपने घर में एयर प्यूरीफायर लगाएं, आप मास्क लगाएं, और इसके साथ ही साथ आप ख़ास ख्याल रखें कि जब आप देख रहे हैं कि स्मोक का सिलसिला शुरू हो चुका है तो आप वॉक ना करें। और ये वैसे सुबह सवेरे सुबह के औकात में और शाम के औकात में ज़्यादा होती है, जब सूरज ढल रहा होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही औकात होते हैं जब ज़्यादातर लोग भी बाहर फिर रहे होते हैं। तो वैसे कोशिश करें कि अगर बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है तो ही मास्क पहनकर एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए बाहर जाएं, वरना अगर अवॉइड हो सकता है तो घरों में रहें और अपना खास ख्याल रखें। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।